बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या गाना था, हमने सनम को ख़त लिखा, ख़त में लिखा। बस जी आजकल तो ख़त क़िताबत के ही चर्चे हैं और ख़तूत लिखे जा रहे हैं। चीफ़ जस्टिस को ख़तूत लिखे जा रहे हैं, आर्मी चीफ़ को ख़तूत लिखे जा रहे हैं। अच्छा, अब आर्मी चीफ़ को ख़त लिखने का तो सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा। समझ तो आप गए होंगे ना कि मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ। और ये आपको इमरान खान की ज़हनी कैफियत के बारे में भी बताता है। ये जो खबर है, जिस तरीके से ख़त लिखे जा रहे हैं, ये आपको ये भी बताता है कि इमरान खान एक डेस्परेट पॉइंट पर आ चुके हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तो वो पहले ही चले गए थे, लेकिन अब वो एक डेस्परेट पॉइंट पे आ चुके हैं। इस हद तक डेस्परेट हैं कि वो खुद अपने मुंह से कह रहे होते हैं कि भाई मैं तो लगातार ख़त लिखने का सिलसिला जारी रखूंगा। विच मीन्स कि अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो इसका ये मतलब है कि मैं लगातार एनआरओ मांगता रहूंगा, चाहे मुझे आगे से एनआरओ मिले ना मिले, मैं लगातार एनआरओ मांगता रहूंगा। अच्छा, इस बारे में मैंने आपसे बात करनी है, तफसीलन बात करनी है। लेकिन सबसे पहले अच्छी चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा अहम दौरा हुआ और अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में मैं आपको बता दूं कि यूएई के वीज़ाज़ पाकिस्तान के लिए, ऑफ कोर्स फॉर इंडिया, फॉर बांग्लादेश, फॉर अफगानिस्तान, इस पट्टे के लिए उनके वीज़ाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर बात है यूएई की अपनी एक पॉलिसी है, वो अपनी मार्केट को वेस्ट के लिए ज़्यादा खोलना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली वहाँ पर जो ये ईस्टर्न पट्टी के लोग हैं बहुत ज़्यादा है। हैवन सेड दैट, ऐसे टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक डेलीगेशन लेवल के ऊपर विजिट यूएई का, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और फिर जब वहाँ पर गए तो अहम शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, कुछ अहम पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी बातचीत हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इससे ही जुड़ी है वो ये है कि आपको कल बेसिकली जो रजब तैयब एर्दोगान साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं टर्की के, वो जो तुर्क सदर हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ये खबरें आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उनको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। और ये भी बहुत अरसे के बाद हो रहा है। बीच में आपको पता है कि जो इमरान सरकार आई थी, उसमें तो इमरान खान कहीं पर भी गए कांड करके आए, पाकिस्तान का नाम डबो कर आए, और फिर पीछे पीछे बाजवा साहब को जाना पड़ता था, या साथ बाजवा साहब को जाना पड़ता था कि भाई हमने एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर भेज दिया है जिसको नहीं पता कि इंटरनेशनली कैसे डील करना है, अपनी जो प्रोफाइलिंग है वो किस तरह से करनी है, किस तरह से मूव अराउंड करना है। सो उसके रिटर्न में क्या होता था कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल मैप पर, ग्लोबल मैप पर, वो थोड़ी कम पड़ जाती थी। लेकिन अब हमने देखा, अच्छा, फिर इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि चाइना का एक कामयाब दौरा किया गया, जिसमें सदर साहब थे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब थे, जिसमें इसहाक डार साहब थे, जिसमें डेफिनेटली बाकी जो सूबाई कैबिनेट्स थी, वो भी वहाँ के वज़ीर जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो दिस ऑल शोज कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज, एक पॉजिटिव इमेज, एक सॉफ्ट इमेज और एक एक्नॉलेजमेंट वाला इमेज कि हाँ, पाकिस्तान इज देयर, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन दैट कंट्री, समथिंग गुड इज गोइंग ऑन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप समझ रहे हैं? ये सारी बात एक तरफ, और दूसरी तरफ वही फितना, वही नासूर, वही प्रॉब्लम, वही मैं ना मानूं, वही वो एक मेंटालिटी के आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, ये सारी सूरत हाल वहां पर चल रही है पाकिस्तान के अंदर। 2018 में यही पाकिस्तान था, यही फौज थी, यही अदलिया थी, यही मीडिया था और यही सियासतदान थे। मगर 2018 में फर्क क्या था? हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, इमरान खान वजीर आजम थे और मौजूदा हुक्मरान ऑपोजिशन में थे और जेर अताब थे। नवाज शरीफ समेत ऑपोजिशन की तमाम लीडरशिप जेलों में थी। तब इमरान खान ने अपनी मखसूस फिरौनी लहजे में एक बात कही थी, और उस एक बात को, एक बड़क को आप कह सकते हैं कि बड़ी पजीराई मिली, लोगों ने बड़ी वाह की जी, जहनी बीमारों ने खूब उसके ऊपर दाद दी कि ज़बरदस्त जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। ठीक है जी, तो पजीराई मिली, और जी वो जुमला, जिस जुमले के ऊपर पजीराई मिली, वो ये जुमला ये था कि जब ऑपोजिशन के ऊपर हाथ डालेंगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और जनाब ना सिर्फ इकट्ठे होंगे बल्कि शोर मचाएंगे, सड़कों पर आएंगे और इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। ये डायलॉग था जो कि इमरान खान ने बोला था। सबने कहा था हा देखा खान ने क्या बोल दिया, देखना अब ये सारे ऐसे। जी हाँ, 2018 में ऑपोजिशन की जो ऑपोजिशन में जो बैठे लोग थे, उनकी इंसानी और बुनियादी हकूक पामाल हुए, और इंसानी और बुनियादी हकूक पामाल होने पर कोई गिला शिकवा करते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें ताने कसे जाते थे कि आज पकड़े गए हैं तो इनको आइन और जमहूरियत याद आ रही है। तब भी वहाँ एक लीगी सेनेटर हुआ करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को, जो आने वाला वक्त देख रहे थे और खबरदार कर रहे थे
कि अपने अमाल ठीक कर लो, पीटीआई वालों अपने अमाल ठीक कर लो, मुकाफात अमल फितरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। मुशाहिदुल्लाह खान को 2018 में ही तहरीक इंसाफ के आंसू नजर आ रहे थे। आज सब कुछ वही हो रहा है। करप्ट प्रैक्टिसेस पर जेल में कैद हैं तो इमरान खान को जमहूरियत याद आ रही है। करप्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने की, उनको अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर जेल जाना पड़ा, ठीक है, वो करप्ट साबित हुए। इसके अंदर किसी जमहूरियत को खतरा नहीं है, मैं आपको साथ साथ ये क्लियर कर दूं, लेकिन उनको जमहूरियत याद आ रही है। आइन और कानून की बातें की जा रही है, कभी चीफ जस्टिस तो कभी आर्मी चीफ को खतूत लिखकर जुल्म की दुहाइयां दी जा रही हैं। आज भी हाथ डलने पर ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है। कौन सी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है? हाथ डलने पर हाथ किस पे डला? करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले इमरान खान, उनकी पार्टी के लोग, पीटीआई वाले। और ये कौन सी ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है? पीटीआई सबको तरले मिन्नत करके इकट्ठे कर रही है। मौलाना साहब को भी साथ मिला लो, महमूद खान नचकजई साहब को भी साथ मिला लो, और ये तब, अच्छा, शाहिद खान अब्बासी को भी साथ मिला लो, और ये तब ये बातें किया करते थे कि ऐसी कल्ले ही काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, खान अकेला काफ़ी है, पीटीआई अकेली काफ़ी है, ठीक है। अब जी ये जो ऑपोजिशन है वो इकट्ठी हो गई है और शोर मचा रही है, सड़कों पर निकल रही है और सबकी जमहूरियत खतरे में आ चुकी है। जी हाँ, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जिसकी शिकायतें अपने गैर मुल्की आकाओं को लगाई जाती हैं, आज उसी को मौजूदा हुकूमत की शिकायतें लगाई जा रही हैं। जी हाँ, इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक और ख़त लिखा है, और वो ख़त नहीं, वो शिकायतें हैं, और शिकायतें लगाई हैं कि जी उन्हें मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक सूरज की रोशनी तक देखने को नहीं मिली, और जी 5 रोज तक उनके सेल की बिजली बंद रखी गई, वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये शिकायतें जो वो आर्मी चीफ को लगा रहे हैं ना, ये बहुत सख्त गलत है और ये सीधा सीधा झूठ है। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ झूठ है क्योंकि रेगुलर बेसिस के ऊपर अदालतों के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट भी जाते हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर जज के सामने पीटीआई के वकील भी जाते हैं, इमरान खान भी होते, सब होते हैं। जब वहां जाते हैं जज के सामने तो बताया जाता है, जब जेल सुपरिटेंडेंट बताते हैं कि इनको क्या क्या मिल रहा है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, और जी एक्सरसाइज मशीन, मर्जी का खाना, सब कुछ, ये पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है जो मैं बारहा आपको बता चुकी, आगे भी बताऊंगी, इसी वीडियो में आपको दोबारा भी बताऊंगी। तब जो इमरान खान के वकील हैं, जो पीटीआई के वकला हैं, जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे होते, तब क्यों नहीं करते जज के सामने? ठीक है, जज के सामने हाँ हाँ हाँ, बल्कि और चीजें कहते हैं, जो व्हाट्सएप कॉल की भी सहूलत देते हैं। अच्छा जी, ऐसा करें कि दिन में और 20-20 मुलाकातों की भी सहूलत देते, तब डू मोर का मुतालबा किया जाता है। इनमें से किसी चीज को निगेट नहीं करते, ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि ये अदालती कार्रवाई होती है, ये ऑन रिकॉर्ड होती है, वहां पर ये क्यों नहीं करते? वहां पर सब मानते हैं कि हमें सब दिया है, लेकिन इंटरनेशनली नैरेटिव बनाना हो, ट्विटर पर नैरेटिव बनाना हो, पब्लिक के सामने नैरेटिव बनाना हो, तो आके झूठ का मंजन बेचते हैं। ये खत की ड्रामागिरी करते हैं कि जी आर्मी चीफ को खत लिखो जी और शिकायतें दो जी, कितने बुरे हालात के अंदर उनको रखा गया है। दूसरी बात यह कि ये शिकायतें वो शख्स लगा रहा है जो बतौर वजीर आजम अपने मुंह पर हाथ फेर कर नवाज शरीफ को जेल में तंग करने के ऐलान किया करता था। अमेरिका गए थे इमरान खान अपने पहले विजिट पर, और मुंह पे हाथ फेर के बोला था कि मैं जाके एसी उतरवाऊंगा, है यहां पर तो खुद तो फ्रिज तक की डिमांड कर दी थी, ठीक है। तब किसी ने, जी हाँ, तब किसी ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, दीगर तमाम बड़े सियासतदानों के मुंह से शिकायत का एक लफ्ज नहीं सुना था। दौरान कैद जब कुलसूम नवाज इंतकाल कर गई, तब भी नवाज शरीफ ने ना किसी को कोई खत लिखा और ना ही अपनी तकलीफों पर दुहाइयां दी। मौत की चक्की का झूठा बयानिया बनाने वालों ने अपनी अना की तस्कीन के लिए राना सनाउल्लाह को हकीकी मानों में 6x6 साइज की मौत की चक्की में रखा। रात को उस सेल के अंदर चीनी फेंक दी जाती थी ताकि चूंटियां राना सनाउल्लाह को तंग करें और सोने ना दे। नंगे फर्श पर राना सनाउल्लाह अपनी जराबे कान में डालकर पूरी रात गुजारते थे ताकि चूंटियां कहीं कानों में ना चली जाए। तब किसी सियासतदान ने ना तो चीफ जस्टिस को खत लिखा, ना आर्मी चीफ को खत लिखा, और ना ही बैरून मुल्क किसी को शिकायत लगाई कि देखो जी उनके साथ कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। सबने अपना बुरा वक्त बहुत ही शान, बहुत ही ग्रेस, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गुजारा। आज इमरान खान की बारी आई है तो उनके रोने निकले। आर्मी चीफ को रोजाना खत लिखे जा रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम के दिलों में अपनी फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की एक और कोशिश है, जिसको जेल में देखने के लिए टीवी और 16 मुख्तलिफ चैनल्स दस्तयाब हों, रोजाना 2 अखबारात मिलते हों, रोजाना की बुनियाद पर अपने वकला और फैमिली से घंटों मुलाकातें होती हों, अपना एक जाती बावर्ची हो और मनपसंद खाने खाए जा रहे हों, उसके मुंह से ये जुल्म की दुहाइयां सिर्फ और सिर्फ छोटापन है और विक्टिम कार्ड खेलने की एक स्ट्रैटेजी है।
एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो ख़तो किताबत हो रही है ना, ये अडियाला जेल से बिल्कुल नहीं हो रही है। ये खतूत बैरून मुल्क लिखे जाते हैं और वहीं से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए जाते हैं। अब एक और मिशन पर काम हो रहा है और वहीं से सोशल मीडिया पर जो है इसकी अभी से हवा बनाई जा रही है। और वो मिशन ये है कि जी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुमकिना मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी नुमा इंसाफ़ी, यानी उधर भी तो होते हैं ना, मतलब यूथिया तो आपको पता है फिर हर जगह ही है, क्योंकि यूथिया तो एक ज़हनी कैफियत है, एक बीमारी है हर। और फिर जाहिर बात है जब इतनी करोड़ों की लॉबिंग की गई हो तो वो लॉबी किसी ना किसी तरह से तो निकालनी है। तो किसी सहाफ़ी नुमा इंसाफ़ी को इमरान खान से मुतालिक सवाल करके नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तान की बुराई की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से मुतालिक कोई एक आधा बयान दे दे, वो जुमला दे दें जिसके लिए इंसाफियों के कान तरस गए। अब ये सारी वो प्लानिंग हो रही है ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान ऑलरेडी सेंटर ऑफ अटेंशन है। मैं आपको बता रही हूँ बड़े हैपनिंग डेज पाकिस्तान के चल रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है, नेशनल असेंबली के अंदर MNAs की तनख्वाहें बढ़ाई गई। उसके ऊपर जुनेद अकबर कहते हैं जी बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि पैसे तो उनकी जेब में भी आने, ठीक है ना। जब इस तरह के इकदाम होते हैं तो तब हुकूमत इनको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो रही होती है, पाकिस्तान के लिए इकदाम किए जा रहे होते हैं, तो तब इनको हुकूमत बहुत बुरी लगती है। फिर कहती कौन हुकूमत, हुकूमत तो ये चला नहीं रहे, हुकूमत तो फौज चला रही है, हुकूमत तो ये कर नहीं रहे हैं, ये कठपुतली है, तो ये उर्दली है, तो ये पपेट है, और ये फलाना क्या है। असल में ना बात सिर्फ वो है, आप जैसे खुद होते हैं ना, अगला बंदा आपको वैसा ही लगता है। मेरी मम्मी तो हमेशा यही कहती थी, जो कहता है वही होता है। अगर ये किसी दूसरे को पपेट कहते हैं तो इसका मतलब इमरान खान खुद पपेट, और वक्त ने साबित किया कि वो पपेट थे। अगर ये कहते हैं ये अर्दली है तो इसका मतलब ये खुद अर्दली है, और वक्त ने साबित किया। तो जो कहता है वही होता है। अभी के लिए इतना ही है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सपोर्टर्स के साथ है तो आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपके लीडर को फ़िलहाल इन खतूत का जो फल है वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। और एटलीस्ट वो वाला फल नहीं मिलने वाला जो कि आप चाहते हैं कि ये फल मिले इस खतो किताबत का। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।